हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, आज के दिन बाजार ने तो अच्छा किया है, बट इसी के बीच में एक और बड़ी खबर भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। बट जैसे कि आपको पता है, मार्केट तो 26 के ऊपर चला गया, तो पूरा कैमरा वहीं पे था। पर यस दोस्तों, एक ऐसी ज़बरदस्त खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है, जिसके बारे में ज़रूर यहाँ पे मतलब डिस्कशन तो होना ही चाहिए। सो दोस्तों, सेबी, यस, हर किसी का फोकस भाई सेबी के ऊपर रहता ही है, आप सभी लोगों को पता ही है। एंड खास करके सेबी के ऊपर फोकस किस चीज़ के चलते हैं, यस, कि जो कंसल्टेशन पेपर सेबी यहाँ पे लाएगा किस चीज़ को लेकर, आप सभी लोगों को पता है वीकली एक्सपायरी का क्या होने वाला है। तो ट्रेडिंग से रिलेटेड हर किसी का फोकस है, जो खास करके एफएनओ यहाँ पे करते हैं कि कंसल्टेशन पेपर यहाँ पे आएगा नहीं आएगा। काफ़ी स्पेकुलेशन देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड इसी के बीच में दोस्तों कंसल्टेशन पेपर यहाँ पे आ गया। पर दोस्तों मज़ेदार बात यह है कि कंसल्टेशन पेपर कोई एफएनओ से रिलेटेड नहीं, कोई ट्रेडिंग से रिलेटेड नहीं, बल्कि म्यूचुअल फंड से रिलेटेड यहाँ पे आते हुए देखने को मिल चुका है। एंड जैसे ही ये सारी चीज़ें हमारे सामने यहाँ पे आ गई म्यूचुअल फंड से रिलेटेड सेबी के द्वारा, तो दोस्तों आप देख सकते हैं म्यूचुअल फंड वाले जो स्टॉक है वो दनादन हम लोग को टूटते हुए देखने को यहाँ पे मिल गए। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो, जो पॉपुलर एएमसी वाली कंपनी है यूटीआई एएमसी की बात करें 2% नीचे, देन आदित्य बिरला एएमसी की बात करें तो 3.5% डाउन, एचडीएफसी एएमसी 4.5 डाउन, कैनरा रोबेको अभी अभी एंट्री की है तो 0.5% डाउन, निप्पॉन लाइफ एएमसी की बात कर रहे तो 5.25% तक की गिरावट। तो ऐसा क्या हो गया, ऐसी क्या बात बोल दी सेबी ने, कौन सा कंसल्टेशन पेपर ला दिया कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में ये भूचाल देखने को मिल गया। मोतीलाल ओसवाल की तो धज्जियां उड़ गई, 7 से 8% क्रैश होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। मतलब कुछ तो ऐसी बात है कंसल्टेशन पेपर में जिस चीज़ के चलते ये कंपनियां हम लोग को दुखी होते हुए देखने को मिल चुकी है, जो शेयर के प्राइस गिरने के चलते आप अंदाज़ा लगा सकते हो। सो दोस्तों, जैसे मैंने हमेशा आप लोगों को सिखाया कि शेयर मार्केट में क्या होता है कि अगर आम जनता अगर खुश अगर हो जाती है तो यस कंपनियां दुखी हो जाती है, एंड वाइस वर्सा, अगर कंपनी खुश हो गई तो आम जनता को दुखी होना पड़ेगा। सो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि कंपनियां यहाँ पे दुखी हो रही है, कंपनियां रो रही है, स्टॉक्स यहाँ पे गिर रहे हैं उनका, तो आम जनता मतलब आप और मेरे जैसे लोगों की अगर हम लोग बात करें तो हमारे लिए तो कोई ना कोई अच्छी ज़रूर खबर देखने को यहाँ पे मिली होगी, क्योंकि हमारा फ़ायदा तो उनका नुकसान, उनका फ़ायदा तो हमारा नुकसान, ये चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है। सो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, सेबी रिलीज अ कंसल्टेशन पेपर फॉर द म्यूचुअल फंड एएमसी कंपनीज के लिए। किस चीज़ के चलते दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि नए नियम वो लेकर यहाँ पे आ रहे, प्रपोज मतलब प्लानिंग यहाँ पे कर रहे हैं। बट किस चीज़ के चलते, सो आप देख सकते हो दोस्तों, फी रूल्स में बदलाव होने जा रहा है। Yes, SEBI proposed a major revamp of mutual fund fee rules to reduce cost for investors। मतलब हमारे ऊपर, मतलब अगर आप कोई भी अगर म्यूचुअल फंड में अगर पैसा लगाता है, ठीक है, तो आपको फीस देनी पड़ती है कि नहीं, तो वो फीस आपकी कम हो सकती है दोस्तों। एंड इसी चीज़ के चलते जो म्यूचुअल फंड वाली कंपनियां हैं उनके लिए तो झटका होगा, क्योंकि आपका फ़ायदा, आपकी फीस कम होगी तो उनका वहाँ पे नुकसान होगा। एंड इसी चीज़ के चलते म्यूचुअल फंड वाली कंपनियां हम लोग को गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। तो एग्जैक्टली सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि यहाँ पे हो क्या रहा है। एंड पूरा कंसल्टेशन पेपर की बात करें, पहले तो आपको बता दूं कि क्या ये ऑफिशियली लागू हुआ है, नहीं भाई। ऑफिशियली लागू कब होगा, अब जैसे कि आपको बताइए प्रोसेस होता है, उसमें से कंसल्टेशन पेपर ये सेकेंड लास्ट स्टेप होता है। कंसल्टेशन पेपर मतलब क्या कि अब प्रस्ताव मांगा जा रहा है, सेबी ने बताया कि भाई हम ये कर रहे हैं कि जो म्यूचुअल फंड है, ये जो फीस आपसे जो वसूलते हैं उसमें हम लोग बदलाव करने जा रहे हैं। क्या क्या बदलाव, अभी उसी का हम बातचीत यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। और वो फीस में मतलब ये गिरावट यहाँ पे करवाने वाले हैं, तो आप हमें सजेशन दीजिए कि क्या क्या चीज़ें इसमें और प्लस होनी चाहिए, माइनस होनी चाहिए, और फाइनल डिसीजन तो भाई सेबी ही लेगा, ठीक है, उनकी जो कमेटी होती है, और फिर वो हर किसी के ऊपर लागू हो जाता है। सो आप चाहो तो उस कंसल्टेशन पेपर को पढ़ सकते हो, बट यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, उसमें से 4 इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड पॉइंट्स मैं आपके सामने रखने वाला हूँ कि ये चीज़ें अभी हम लोग को बदलते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। एंड बेसिकली अगर देखा गया दोस्तों, तो इन्वेस्टर के लिए काफ़ी अच्छी खबरें हम लोग को देखने को मिल रही है। तो 4 पॉइंट में से पहला पॉइंट को कवर करना स्टार्ट यहाँ पे करते हैं, जिसका जिक्र आज ने आपने ज़रूर यहाँ पे देखा होगा, TER। यस, TER बोले तो टोटल एक्सपेंस रेशो, ठीक है। म्यूचुअल फंड में आप निवेश करते तो आपको पता ही है TER देखने को मिल ही जाता है, ठीक है, एक्सपेंस रेशो ही बोल देते हैं कुछ लोग उसको। सो आप देख सकते हो सेबी प्रपोज कर रहा है, प्लान कर रहा है टू रिड्यूसिंग द TER टोटल एक्सपेंस रेशो विच चार्ज बाय द म्यूचुअल फंड टू मेक इन्वेस्टिंग मोर कॉस्ट इफेक्टिव फॉर द इन्वेस्टर। आसान भाषा में कि यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड में आप निवेश करते थे, इससे रिलेटेड जो कॉस्ट लगती थी, वो अभी हम लोग को जो खर्चा लगता था
वो और कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो इसीलिए इन्वेस्टर के लिए ये काफ़ी अच्छी खबर है, बट वही खर्चा उन म्यूचुअल फंड कंपनीज के लिए कमाई थी, वो कमाई उनकी गिरने वाली है। एंड इसी चीज़ के चलते आपने स्टॉक्स भी देख लिया कि वो गिरते हुए देखने को मिल चुके हैं। देन अगर बात कर ले TER में कुछ चीज़ें देखने को मिलती थी, जैसे कि आप देख सकते हो वो भी हटाने की बात हो रही है, जैसे कि STT की बात करें, GST की बात कर ले, ठीक है, एक्सक्लूड फ्रॉम द TER लिमिट्स, ठीक है। अगर मैं पूरा अगर वो पॉइंट्स आपको बता दूं, STT रहता है, GST रहता है, CTT भी रहता है, स्टैम्प ड्यूटी भी रहता है, ये सारी चीज़ें जो रहती है उसको आप एक्सक्लूड यहाँ पे TER से हटा देंगे भाई, ट्रांसपेरेंसी आएगी। प्रॉपरली क्या क्या चीज़ें लगती है, क्या क्या चार्जेस लगते हैं, वो ट्रांसपेरेंटली अभी हम लोग को समझ में यहाँ पे आ जाएंगे। पॉइंट नंबर 2 की अगर बात कर ले तो आपको पता है म्यूचुअल फंड्स में ओपन एंडेड फंड्स होते हैं, क्लोज एंडेड फंड होते हैं, ठीक है। ओपन एंडेड मतलब कोई दिक्कत की बात नहीं, जब भी एंट्री करो एग्जिट करो NAV मिल जाता है, वो चीज़ें चलती रहती है। क्लोज एंडेड आपको पता ही है, कभी भी एंट्री एग्जिट नहीं होती है, खास करके जो NFO आता है तभी एंट्री रहती है। हाँ, वो लिस्ट हो जाते हैं एंड लिक्विडिटी भी लो रहती है, ठीक है। तो इस प्रकार के फंड्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जितने भी हम लोग को ये अलग अलग फंड्स देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड अगर हम लोग बात कर ले, जो भी कुछ है, जो TER एक्सपेंस रेशो जो हम लोग को देखने को मिलता था, हर जगह पे चीज़ें कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली, मतलब सजेशन है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि कट करने की बात यहाँ पे हो रही है। ओपन एंडेड की अगर बात कर ले अप टू 0.15% कट की बात हो रही है। क्लोज एंडेड की बात करें तो अप टू 0.25% कट का प्रपोजल सामने यहाँ पे रखा हुआ है। एंड इसी चीज़ के चलते आप देख सकते हैं, न्यू प्रपोजल के चलते आप देख सकते किधर भी देखोगे कि पहले 1.25 लगता था, वो 1 हो जाएगा। नॉन इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम की बात करें, जहाँ पे 1 लगता था वहाँ पे 0.80 हो सकता है, ठीक है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बाकी की चीज़ों की बात कर ले, ETF से रिलेटेड अगर बात कर ले, जहाँ पे 1% लगता था वहाँ पे 0.85 देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। जहाँ पे 1 लगता था ये देख सकते हैं यहाँ पे भी 0.85 देखने को मिल रहा है। मतलब ओल्ड जितने भी है वहाँ से आपको नया जो परसेंटेज देखने को मिलेगा वो कम ही देखने को मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे भी एक अलग स्कीम की बात हो रही है। 2.25 लगता था 2.10 हो सकता है, देन 2 लगता था यहाँ पे 1.85 देखने को मिल सकता है। FOF इन्वेस्टिंग की बात करें तो मतलब बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हो हर जगह पे जो एक्सपेंसेस है, जो खर्चे हैं, वो अभी हम लोग को कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। ये प्रपोजल सामने रखा हुआ है। देन तीसरे पॉइंट की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ब्रोकरेजेस को भी कम करने की बात यहाँ पे की है कंसल्टेशन पेपर में। यस, आप देख सकते हैं कैपिटल मार्केट रेगुलेटर मतलब सेबी हैज ऑल्सो प्लान अ शार्प रिडक्शन इन द ब्रोकरेज फीस दैट म्यूचुअल फंड पे फॉर देयर ट्रेड्स। सो ये भी एक चीज़ हम लोग को देखने को मिल रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं कैश मार्केट की बात कर ले तो 12 बेसिस पॉइंट से 2 बेसिस पॉइंट की बात हो रही है। एंड डेरिवेटिव सेगमेंट की बात कर ले, FNO की बात कर ले, 5 BPS से 1 BPS की बात यहाँ पे की जा रही है। मतलब अल्टीमेटली ये पैसा किसके जेब से जाता था? इन्वेस्टर के ही तो जेब से जाता था। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं इन्वेस्टर का ही कम पैसा यहाँ पे लगने वाला है एंड ज़्यादा रिटर्न्स उनको यहाँ पे मिलने वाले हैं। देन अगर हम लोग बात कर ले जो एडिशनली जो एग्जिट लोड से रिलेटेड जो चीज़ें हम लोग को देखने को मिलती थी वो भी अभी हटते हुए देखने को मिलने वाले, जहाँ पे 5 बेसिस पॉइंट से रिलेटेड चार्जेस लगते थे। सो मतलब हम कह सकते हैं हर जगह से इन्वेस्टर की दोस्तों चांदी होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड आखिरी पॉइंट नंबर 4 की अगर बात कर ले, ये कमाल का पॉइंट सामने रखा हुआ है। कौन सा? कि देखो हर जगह पे तो भाई उन्होंने एक्सपेंस रेशो जो भी चीज़ें हैं ओल्ड से न्यू की अगर बात करें तो कम ही किया है। सो इनको भी तो कमाई वाली चीज़ चाहिए, किसको? म्यूचुअल फंड कंपनीज वालों को। सो एक कमाल की बात सामने रखिए, कौन सा? परफॉर्मेंस लिंक एक्सपेंस रेशो। मतलब कि जो म्यूचुअल फंड अपने इन्वेस्टर को ज़्यादा रिटर्न कमा के देगा, बेंचमार्क रिटर्न से ज़्यादा कमा कर देगा, यस, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? परफॉर्मेंस लिंक एक्सपेंस रेशो यहाँ पे चार्ज करवा सकते हो। इससे रिलेटेड प्रपोजल रखा हुआ है, जो कि हम यहाँ पे ज़रूर कह सकते हैं कि एक जेन्युइन बात लगती है। मतलब क्या है कि देखिए अभी कोई एक बेंचमार्क है, ठीक है, अभी मान के चलो निफ्टी का ही बेंचमार्क पकड़ कर चलते हैं। निफ्टी नॉर्मली 12% देता है फॉर एग्जांपल, और कोई म्यूचुअल फंड उसको भी बीट नहीं कर पा रहा है, 10 दे रहा है, 8 दे रहा है, तो ये तो गलत बात है ना, ठीक है। सो अगर कोई म्यूचुअल फंड अगर निफ्टी की बात करें 12 दे रहा है, बट वो अगर 15 दे रहा है, 18 दे पा रहे, तो अच्छा कर रहा है कि नहीं? ऑब्वियसली अच्छा कर रहा है। सो वो चार्ज कर सकते हैं कि हमने देखो बेंचमार्क को बीट किया है और उससे ज़्यादा बेटर आपको रिटर्न्स दिए हैं। सो परफॉर्मेंस लिंक्स एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। एंड अगर ऐसा हुआ तो ऑब्वियसली फंड मैनेजर को भी एक प्रोत्साहन यहाँ पे मिलेगा भाई। जैसे कि एक एम्प्लॉय के लिए भी चीज़ होती है ना कि आप अच्छा कर लो, इंसेंटिव्स आपको मिलते हैं, तो वैसी ही कुछ चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो इस चीज़ के चलते वो और अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, और अगर वो बेंचमार्क से ज़्यादा रिटर्न्स डिलीवर कर पाए
तो उनको भी बेनिफिट मिलेगा, आपको भी बेनिफिट मिलेगा। इसके थोड़े से चार्जेस देने के लिए मुझे नहीं लगता कि कोई म्यूचुअल फंड वालों को दिक्कत यहाँ पे, मतलब इन्वेस्टर को दिक्कत यहाँ पे होगी। सो काफ़ी कमाल की खबर देखने को मिल चुकी है। मतलब कंक्लूजन क्या है दोस्तों? कंक्लूजन बहुत सिंपल है दोस्तों, कि जो खर्चे हैं वो हम लोग को कम होते हुए देखने को मिलने वाले हैं। एक और आसान भाषा में बोला जाए तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना इससे रिलेटेड और ज़्यादा सस्ता होते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब अगर मान लो आपने निवेश किया और आपको पहले निवेश के चलते अगर आपको फ़ायदा हो गया था 1 लाख का, ऐसे रैंडमली कुछ भी बोल रहा हूँ, सेम वही निवेश करके अब आपको फ़ायदा हो सकता है 1,05,000 का। मतलब क्या एक्स्ट्रा क्यों फ़ायदा हो रहा है? यस, खर्चे कम हो गए ना, तो इस चीज़ के चलते ऑटोमेटिकली आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट यहाँ पे मिलने वाला है। ये बात तो पक्की देखने को यहाँ पे मिल रही है। हाँ, हालांकि अगर देखा गया ये बैड न्यूज़ किसके लिए है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया और दिखाया, यस ये बैड न्यूज़ एएमसी के लिए देखने को मिल रही है, जहाँ पे गिरावट आज के दिन हम लोगों ने यहाँ पे देख ली है, क्योंकि वहाँ से उनको अच्छे खासे अर्निंग होते हुए देखने को मिलते थे, वो अब अर्निंग कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ठीक है दोस्तों, जितनी भी चीज़ें थी वो सारी A to Z मैंने कवर यहाँ पे कर ली। वैसे आपके क्या विचार है? कि अभी भी फाइनल चीज़ बोलना चाहूँगा भाई, ये अभी तक ऑफिशियली लागू नहीं हुआ है, बट ये कंसल्टेशन पेपर रोल आउट हो चुका है। मतलब ज़्यादा दिल्ली दूर नहीं है भाई, 1-2 महीने के भीतर भीतर ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमारे सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। सो इन्वेस्टर के लिए हम यहाँ पे ज़रूर कह सकते हैं ये अच्छी खबर तो ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ज़रूर आप चाहो तो अपने विचार भी कमेंट सेक्शन में यहाँ पे रख सकते हो। जैसे सेबी के कंसल्टेशन पेपर का जिक्र हुआ, पहले तो हर किसी को लगा भाई कोई वो FNO वाला तो नहीं है वीकली एक्सपायरी, बट नहीं, ये म्यूचुअल फंड वालों के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक होते हुए देखने को मिल चुकी है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।